1498 में पुर्तगाल से चलकर समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा जब कालीकट के तट पर पहुंचा तो इस अभियान से एक सर्वथा नए व्यापारिक रास्ते के समुद्री व्यापारिक रास्ते की खोज हुई और इसी रास्ते पर इसी के साथ पुर्तगाल के साथ भारत का व्यापार शुरू हुआ। लगभग एक शताब्दी तक किसी भी यूरोपीय देश ने पुर्तगाल का प्रतिद्वंदी नहीं बना। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार की शुरुआत की। ये पुर्तगालियों के बाद आने वाले दूसरे नंबर के विदेशी कंपनी थी। तीसरे ये इन लोगों जो डच लोग थे, इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में आंध्र प्रदेश में अपना पहला कारखाना खोला। सूरत, बाद में इन्होंने सूरत, कोचीन, पुलिकट और नागपट्टनम में अपने कारखाने खोले। मुख्यतः ये लोग मसाले, रेशम और अफीम का व्यापार करते थे। डचों का प्रभाव व्यापार मुख्यतः मसालों पर केंद्रित था, लेकिन 1759 में अंग्रेजों से युद्ध में पराजित होने के बाद भारत में उनकी पकड़ कमजोर हो गई। तीसरे नंबर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में है। उसका गठन तो दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ, लेकिन इसका पहला जहाज 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा और इस तरह से वो तीसरे नंबर की यूरोपीय कंपनी थी जो मध्यकाल में भारत आई और यही सबसे देर तक भारत में टिके रहे और इन्होंने भारत पे व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी लगभग 190 वर्षों तक शासन भी किया। चौथे नंबर पे जो कंपनी आई वो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे डेनमार्क के लोगों को हम डेनिश कहते हैं और ये डेनमार्क के लोग उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत के साथ व्यापार शुरू किया और इन्होंने अपना मुख्य केंद्र जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने 1620 में तमिलनाडु के तरंकेवार में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और बाद में इन्होंने श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में भी अपना एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डेनिश लोग लंबे समय तक व्यापार नहीं चला पाए और 1845 ईस्वी में उन्होंने अपने भारतीय उपनिवेशों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेच दिया। पांचवें नंबर पे जो सबसे बाद में जो लोग आए वो थे फ्रेंच, जो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1668 में सूरत में उन्होंने अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। बाद में उन्होंने पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे और कराईकल को में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। इन पांच कंपनियों में से एक ने तो ब्रिटिश को भेज दिया, बाकी एक प्रभावहीन होगी। बाद में फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध में फ्रेंच पराजित हो जाते हैं और ब्रिटिश एक तरह से पूरे भारत पर एक छत्र राज हो जाता है।